मित्रों नमस्कार। मैं सविता चड्ढा हूँ और अपनी पुस्तक समय समय की बात से आपके सामने अपना एक अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे पूरी आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। जी, उन दिनों मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी गांधीनगर के सरकारी स्कूल में, और हमारी एक अध्यापिका थी, उनका नाम चंद्रकांता था। वे हमें संस्कृत और हिंदी पढ़ाया करती थी और वही हमारी कल्चरल जो प्रोग्राम होते थे उनको भी वही देख रेख करती थी। तो जब वो प्रोग्राम एक होना था स्कूल में, तो मैं शुरू से ही, मुझे स्पोर्ट्स हो या कोई कव्वाली प्रोग्राम हो, कोई डांस हो, मुझे सब में आगे आगे रहने की इच्छा होती थी और मैं उनमें भाग लिया करती थी। इस बार एक कव्वाली का प्रोग्राम था और मुझे भी उसमें लीड रोल में उन्होंने शामिल कर लिया। मुझे कव्वाली के बोल हमेशा याद रहते हैं। आपको बताती हूँ, 5:30 बज चुके हैं, अब पिताजी आएंगे, देख लेना, सबसे पहले मेरी चीज़ लाएंगे। इस तरह सब बच्चे अपनी अपनी चीज़ों के बारे में वर्णन करते थे। तो रिहर्सल के फाइनल रिहर्सल से 2 दिन पहले हमारी चंद्रकांता मैडम हमारे साथ थी और मुझे अचानक खांसी शुरू हो गई, और खांसी भी ऐसी कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो चंद्रकांता मैडम ने, हमारी दूसरी जो टीचर्स थी वहाँ पे, उन्हें कहा कि कौन से खांसी के मरीज को उठा लाए आप, जब तक इसकी खांसी ठीक नहीं होती इसको कव्वाली से निकाल दो। और मुझे डांट कर उठा के बाहर भेज दिया। आप सोचिए कि मैं तो बहुत उसकी कव्वाली की रिहर्सल कर चुकी थी और मैं बहुत आगे थी। मैंने अपने घर में भी सबको बता दिया था कि मैं कव्वाली में आगे आगे रहूँगी और लीड रोल कर रही हूँ। तो मित्रों, जब मैं घर गई तो मैंने अपने नानी जी को, अपनी माँ को ये वाला उदाहरण प्रस्तुत किया कि मुझे तो आज बहुत डांट पड़ी है। तो उन्होंने मुझे जो भी घर के सारे टोटके थे, शहद में अदरक पिलाना, मोटी इलायची की चाय पिलाना, गले पे सूती कपड़ा बांधना, और नानी जी ने पूरा गले को देसी घी से मला। कहने का मतलब ये है कि अगले दिन मेरी खांसी जो थी काफ़ी कम हो गई, मतलब मैं कह सकती हूँ बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन जब रिहर्सल हुई तो चंद्रकांता मैडम ने मुझे देखा बैठे हुए। पहले तो वो उन्होंने आंखें तरेरी, लेकिन जब मुझे देखा फिर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने पूछा, अरे सविता, तुम्हारी तो खांसी ठीक हो गई। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या क्या खांसी ठीक करने के लिए किया, क्योंकि मुझे कव्वाली में रोल करना ही है। मित्रों, फिर देखिए कि 4-5 साल बाद मैं लाल किला से अपना डिप्लोमा जब करती थी, तो वहाँ से मैं अपने गांधीनगर घर के लिए आ रही थी। तो मैं जैसे ही बस में चढ़ी, बहुत भीड़ हुआ करती थी लाल किले वाली बस में, तो चंद्रकांता मैडम को देखा मैंने, वो बैठी हुई हैं सीट पर। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे इशारे से आगे बुलाया। मैं जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरी गोद में बैठ जाओ। मैं बहुत हैरान हुई, इतना डांटने वाली टीचर, इतनी सख्त टीचर, इतनी अनुशासन वाली टीचर, अब मैं उनकी गोद में कैसे बैठ जाऊं? मैं छोटे बच्चा भी नहीं थी। तो मैं हायर सेकेंडरी के बाद मैं अपना डिप्लोमा कर रही थी। तो उन्होंने मुझे फिर खींच कर कहा कि नहीं, बैठो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उनकी गोद में बैठ गई, लेकिन मैंने अपना सारा भार अपने पैरों पर रखा और मैंने उन पर बहुत कम वज़न डाला, पर वो मुझे बराबर कहती रही कि ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। मैं जो बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि चंद्रकांता मैडम ने जो उस दिन मुझे शायद बेवजह डांटा था, उनके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ कष्ट रहा होगा, और उन्होंने उस कष्ट को अपना इतना सारा प्यार देकर कम कर लिया। मुझे लगता है कि हमें जीवन में ऐसा कर लेना चाहिए। जब हमें लगे कि हमें जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, तो हमें उसे फौरन सुधार लेना चाहिए। इससे हमारे मन पर भी कोई कष्ट नहीं रहता और दूसरे के मन से आपके लिए सदा सदा अच्छे भाव रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप बताइए, मैं चंद्रकांता मैडम को इतने वर्षों के बाद, जबकि मैं जानती हूँ वो इस समय इस दुनिया में नहीं होंगी, जब मैं ही 68 वर्ष की हो गई हूँ, तो वो तो बहुत ही बुजुर्ग थी उस समय भी। मैं आज भी उनको याद कर रही हूँ और बहुत प्यार के साथ याद कर रही हूँ। तो हम याद रखें कि हम जब अच्छा व्यवहार किसी के साथ कर जाते हैं तो वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, जैसे मेरी चंद्रकांता मैडम का प्यार मेरे लिए आज भी है। जी,
बताइएगा जरूर कि आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा।